इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम, क्योंकि ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा जिन्हें दरअसल एक साउंड में प्रॉब्लम होती है और जिनके श में प्रॉब्लम होती है, वो श क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। तो एक स होता है और एक श होता है, यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में एक दंती स लिखते हैं और एक तलावी श लिखते हैं। उसी तरह उर्दू की भी अगर हम बात करें तो एक छोटी सीन होती है और एक बड़ी शीन होती है। तो इंग्लिश में भी एक स होता है और एक श होता है। तो अब कई ट्रेनीज ने मुझे कहा कि सर आपको इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम कई लोगों का श नहीं निकलता है बोलने के दौरान, यानी कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब हम कन्वर्स करते हैं लोगों से, तो हम श क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जेन्युइनली श बोलने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है। जिनका श क्लियर है, अच्छी बात है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक, जिससे आपका जो श है अभी के अभी इसी वीडियो में जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड्स के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने 10 सेकंड्स ही कहा, 10 सेकंड्स में आपका श अभी ठीक होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कई ट्रेनीज आते हैं, ट्रेनिंग में जब एडमिशन लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वे अपना नाम जब बोलते हैं मुझे इंट्रोडक्शन के वक्त, वे अपना नाम नहीं सही प्रोनाउंस कर पाते हैं, खास करके वे जिनके नाम में श होता है, यानी कि तलावी श होता है, बड़ी शीन होती है। तो उनके लिए अब आप सोच सकते हो कि वे 18 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, 21 साल, इतने साल अपनी लाइफ के बिता लेते हैं, लेकिन फिर भी वो श क्लियर नहीं बोल पाते, यानी कि अपना नाम सही सही नहीं बोल पाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम ले लेते हैं। कुछ लोग, मान लो मेरे पास कोई आया जिसका नाम हो शमीम, तो वो SHAMI ऐसा लिखता है, लेकिन वो समीम बोल देते हैं। अब मान लो कोई अगर विकास आया तो वो कहता है कि माय नेम इज विकास। अब कोई अगर अंकुश आया तो वो कहता है कि अंकुश। अब कोई अगर मान लो सुष्मिता आई तो सुस्मिता हो गया। तो इस तरह की मैं इस तरह के लोगों की बात कर रहा हूं जिनको कई साल तक वो अपने नाम को गलत बोलते हैं। लेकिन अगर आप भी उनमें से हैं तो आज इस वीडियो में ही 10 सेकंड्स के अंदर आपका श क्लियर होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम उस ट्रिक की बात करेंगे कि आपको कैसे पता हो कि किन वर्ड्स में हमें श बोलना है और किन में हमें श नहीं बोलना है। तो सबसे पहले तो इस वक्त आप देख सकते हो डिफरेंस, एक सबसे कॉमन क्या है, SEE। आप देख रहे हो, इसे पढ़ते हैं सी, यानी कि इसमें हमारा श नहीं है, बड़ी शीन नहीं है, तलावी श नहीं है। तो यह है स, यानी कि दंती स, छोटी सी, तो इसे पढ़ा जाएगा सी। लेकिन अब देखो SHE, अब इसे भी कई लोग सी ही पढ़ देते हैं जिनका श क्लियर नहीं होता है, जबकि यह है शी। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि किन वर्ड्स में हमें श लाना है, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि श लाना कैसे है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लो, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर किसी वर्ड में CI आता हो, या फिर TI आता हो, या फिर SS आता हो, या फिर SH आता हो, आप फिर से देख सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, CI, TI, SH, SS, यानी कि अगर ये किसी वर्ड्स में आए तो आपको समझ लेना है कि यहां पर तलावी श यानी बड़ी शीन यानी कि श साउंड हमारा है। कैसे? अब आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप इन चारों चीजों को इन एग्जांपल्स में देखेंगे। जैसे CONCIOUS, आप देख सकते हो यहां पर CI है, इस CI की वजह से इसे श पढ़ा जाएगा, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, कॉन्शियस। आई रिपीट, कॉन्शियस। नेक्स्ट आप देख सकते हो TI का एग्जांपल, NATION, बीच में TI है, यहां भी श है, यानी कि इसे पढ़ा जाएगा नेशन। अब आप SH का देख सकते हो कि SHE, जैसा मैंने पहले ही बताया, तो ये हो गया हमारा शी। अब आप SS का देखोगे, जैसे ISSUE, अब इसे पढ़ा जाएगा इशू, इशू नहीं इशू, यानी कि ये एक ट्रिक है जहां से आपको पता चल जाएगा कि हमें श पढ़ना है। अब सवाल यह है कि श हम लाएं कैसे?
तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी 10 सेकंड में अपना श ठीक कर सकते हो। कैसे? आपको मेरी तरफ देखना है। आपकी जो टंग है यानी कि जो जीभ है, उसकी जो एज है यानी कि उसका जो सिरा है, सामने का पार्ट, उसे आपको ऊपर तालू की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ आपको ले जाना हवा में, और ऊपर हवा में ही उसको रखना है। और इन दोनों दांतों के बीच में एक गैप होगा जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे। मैं फिर से एक बार बता दूं अगर आप कंफ्यूज्ड हैं। जीभ जो आपकी है यानी कि जो टंग है, उसकी जो एज है, सामने का पार्ट, उसे आपको ऊपर तालू की तरफ ले जाना है और उसे हवा में ही आपको रखना तालू की तरफ। और जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे तो एक बात का बस आपको ख्याल रखना है कि दोनों दांतों के बीच गैप होना चाहिए, थोड़ा सा, दांत जुड़े हुए ना हो। अब कैसे? आप इस वक्त मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इस वक्त वो वीडियो देख रहे हो, जीभ को ऊपर ले जाओ और आपको बोलना है श। आप 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका अभी आपने जो ट्राई किया है वो आपका श निकल गया है, पहले जो स निकलता था। तो जब भी इन वर्ड्स में इन ये लेटर्स आए तो आपको समझना है कि वो श है। और जब भी आपको श जिन जिन वर्ड्स में बोलना हो, उस वक्त, उस मोमेंट पर आपको अपनी टंग को ऊपर हवा में ले जाना, ऊपर तालू की तरफ, और आपका श उसी वक्त आपका क्लियर निकलेगा। और ये 10 सेकंड्स में अभी आपने ट्राई किया ही है, एंड आई होप कि बहुत लोगों का ऐसा इस वक्त ठीक हो गया है जब अगर आप ट्राई कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर इससे मान लो कि एक्सेप्शन हर जगह है, तो मान लो 100 में अगर 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनका वो मान लो नहीं होता है, तो उसके लिए एक पेन थेरेपी होती है जो मैं आपको आने वाले अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन होपफुली 99% इसी से आपका शर्ट ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ट्रेनिंग में। हजारों ट्रेनिंग्स को ऐसा मैंने किया है। अब आते हैं एक्सेप्शंस की, हमने बात की। तो जैसा मैंने कहा कि अगर किसी वर्ड्स में अगर ये लेटर्स आपको दिखते हैं तो आपको श साउंड प्रोड्यूस करना है, सही है। लेकिन ये 100% नहीं है, ये ज्यादातर था। अब हम एक्सेप्शंस की भी बात कर लेंगे कि एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं जहां पर इन चारों में से कोई भी चीज नहीं होगी वर्ड्स में, लेकिन फिर भी वहां हमारा श आएगा। तो सबसे पहला और बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, SUGAR। यहां बहुत लोग जिनका श क्लियर नहीं होता वो पढ़ते हैं इसे सुगर, जबकि ये सुगर नहीं होता है, इसे पढ़ते हैं शुगर। आप देख सकते हो कि इस वर्ड में उन 4 बातों में से कोई सी भी बात नहीं है जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया था, लेकिन फिर भी इसमें हमारा तलावी श यानी कि बड़ी शीन आएगी, शुगर। दूसरा वर्ड, ये आपको थोड़ा सा हैरान कर सकता है। आप देख सकते हो CHAMPAGNE। आई रिपीट, CHAMPAGNE। अब इसे आप इस वक्त अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो शायद बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा इस वक्त कि चैंपेगने, चैंपेन, ऐसा करके आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक्सेप्शन का एक हिस्सा है। इसे भी पढ़ा जाएगा श के साथ, और इसे पढ़ते हैं शैंपेन। यानी कि शैंपेन, आप देखते हो ना, जब हमारी टीम जीतती है क्रिकेट मैच तो एक बॉटल को शेक करते हैं, उसमें से काफी झाग निकलती है, तो उस बॉटल, उस दारू को कहते हैं शैंपेन। अब एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, CHAUFFER। अब इसे भी पढ़ा जाएगा श के साथ, शॉफर। अब ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, शैंडलर्स हैं, शेवलेट है। तो अब ये शॉफर क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो तो शॉफर दरअसल उस ड्राइवर को कहते हैं जो लिमोजिन चलाता है। लिमोजिन एक लंबी सी कार होती है, आपने देखा होगा मूवीज में, एक लंबी सी चप्पी सी कार होती है, उस कार को कहते हैं लिमोजिन, और उसे चलाने वाले को ड्राइवर नहीं, शॉफर कहते हैं। तो आई होप कि ये श आज आपका क्लियर हो गया हो इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपकी तरह वे लोग जो यहाँ कंफ्यूज थे उन्हें भी इसके मदद मिल सके। और अब तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड।